हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो आज हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा स्टडी से हटके आपका भी जो है ग्रुप सी में जो है ये काम आ सकता है। लेकिन ये आज का वीडियो स्पेशल जो है कुमाऊनी गढ़वाली जो लोग जो है इन अखाड़े पखाड़े और पहेलियां रीडर्स को जो है पसंद कर रहे हैं, स्पेशली ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली आन यानी पहेलियां रीडर्स की हम बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं जो है तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि आज जो है मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मेरी 2000 की जो है यूट्यूब फैमिली बन चुकी है। तो मैं आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि आप लोगों ने इतने कम समय में जो है इतना प्यार मुझे दिया, इतना सपोर्ट मुझे किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो है कुमाऊनी गढ़वाली आने या फिर पहेलियां। चलिए आज की पहली हम जो है पहेली लेके चलते हैं। तो ये जो पहेली है ये गढ़वाली पहेली है। तो देखिए, चम चमकी मोती का दाना, चम चमकी मोती का दाना, फट हर्ची गिन कैल नहीं पाना, फट हर्ची गिन कैल नहीं पाना। अब देखिए, पहेली आप सभी को पता है कि पहेली में जो है इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका जो है आपको अर्थ बताना होता है। तो ये आने जो है पहले टाइम में जो है हमारे दादी लोग, नानी लोग, हमारे पूर्वज जो है हमसे जो है जब हम जाते थे या फिर आप लोग जाते होंगे अपने पहाड़ों में, तो दादी लोग शाम को रात को जो है खाना खाने के बाद जब पूरी फैमिली बैठी रहती थी तो उस समय पूछा करती थी। तो आज तो ये प्रथाएं जो है अब लगभग बंद हो चुकी हैं। तो लेकिन हम जो है इंटरेस्टिंग तरीके से आज इसे पढ़ेंगे। तो आज की पहली पहेली गढ़वाली पहेली है, चम चमकी मोती का दाना, फट हर्ची गिन कैल ने पाना, फट से बोल खींचू मी। ठीक है, तो बताओ क्या है ये, या जवाब दो। ठीक है, तो इसका जवाब देना है आपने। तो इसका जवाब बताना है आपने कि ये क्या है, कि ये मोती का दाना क्या है, ये बताना है आपको। तो ये है हमारे ओले। ये क्या है, ओले। ओले सभी को पता होंगे। गढ़वाली में ओलों को क्या कहते हैं, जो ओले हैं हमारे, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कुमाऊनी में तो इन्हें डाऊ कहा जाता है, और यहाँ पर इन्हें जो है गढ़वाली में ढांडू कहा जाता है, ढांडू। ठीक है, और कुमाऊनी में इन्हें जो है डाऊ कहा जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं डाऊ। ठीक है, डाऊ इन्हें कहा जाता है। तो ओले, ढांडू और या फिर डाऊ हमारा हो गया ढांडू। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मुंड मामेर छारू छो। ठीक है, सुनिए ध्यान से, मुंड मामेरु छारू छो, इन न बोलिया जोगी छा, इन न बोलिया जोगी छा, कमर मेरी पतली छो, कमर मेरी पतली छो, इन न बोलिया टूट दू छा, इन न बोलियो टूट द छा, पुटकु मेरु गड़गड़ कनु, पुटकु मेरु गड़गड़ कनु छो, इन न बोलिया रुगणिया छो। ठीक है, इसका देखिए समझ में आ रहा होगा कि मुंड यानी कि सर पे मेरे जो है छारू राख है, पर ये मत बोलना कि मैं जोगी हूँ। कमर मेरू पतली छू, मेरी कमर पतली है, पर ये ना बोलना कि टूट जाएगी अभी। पुटकु मेरू गड़गड़ कनु छो, मेरा जो पेट है वो गड़गड़ कर रहा है। इन ना बोलिया रुगणिया छो, ये मत बोलना कि रो रहा है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने देखा होगा हुक्का और चिलम। तो ये क्या है आपका, हुक्का और चिलम है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर, हुक्का तथा चिल्लम। जब आंसर पता चल जाता है तो उसका समझ में आता है, हाँ एग्जैक्टली यही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, थाई में डबल गिर नहीं सकन, स्यारिक सिगर तोड़ नहीं सकन। ये कुमाऊनी है आपका। ठीक है, इसी टाइप का जो है गढ़वाली भी है आपका, थोड़ा बोलने का तरीका अलग हो जाता है इसमें। थाई में डबल गिर नहीं सकन, स्यारिक सिकड़ तोड़ नहीं सकन, झल मल्ल बल्द बाधी नहीं सकन। देखिए, जब बुक में से मैंने लिखा था उसमें लिखा था कि झल मल्ल बल्द बाधी नहीं सकन, लेकिन हमारी दादी कहा करती थी रोई पोई जूती नहीं सकन। जब वो हमसे पूछती थी ना तो वो जो है झल मल की जगह रोई पोई बोलती थी कि रोई पोई जोते नहीं सकन, मतलब रोई और पोई को एक साथ जो है हल नहीं लगाया जा सकता है, उनसे जोता नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, थाई में डबल गिन नहीं सकन, थाली में हम पैसे गिन नहीं सकते हैं। शारीरिक शिकार तोड़ नहीं सकन, एक सिवाई की एक लकड़ी होती है, उसको मतलब अगर आप तोड़ेंगे तो जो है वो टूटती नहीं है। ये शारीरिक जो है आपकी लकड़ी है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं।
झलमल बल्द बांधनी सकन, कहते हैं कि बैल और शेर को जो है आपस में साथ में रखकर जो है हल नहीं जोता जा सकता है, या फिर दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि शेर से जो है हल नहीं जोता जा सकता है, या फिर शेर को हम बांध नहीं सकते हैं। ठीक है, इस पहेली के अकॉर्डिंग जो है शेर को बांधा नहीं जा सकता। तो इसके 3 आंसर। थाई में डबल गिनती सकन का आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर है तारे, तारों को नहीं गिन सकते हैं। ठीक, दूसरा आंसर शारीरिक शिकड़ तोड़ने सकन, सांप। ठीक, एंड थर्ड आंसर है इसका झलमल बल्द बांधने सकन, की बैलों को जो है झलमल बैलों को बांध नहीं सकते, इसका मतलब है शेर। शेर को बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कुमाऊनी है आपका। नानन बामड़ी हाथ भरी चूड़ी, नानन बामड़ी का हाथ भर चूड़ी मतलब छोटी छोटी ब्राह्मण है, उसके जो है हाथ भर के चूड़ियां हैं। तो इसका अर्थ है आपका झाड़ू। अब झाड़ू याद करो कैसा होता है झाड़ू, पूरी सीख होती है उसमें, और उसके ऊपर वाले पार्ट में जो है एक छल्ला जैसा लगा रहता है, तो वो क्या हो गया आपका? चूड़ी को इसने जो है यहाँ पर शो किया हुआ है। नेक्स्ट है काव भूतक सफेद गिज। अगला है काव भूतक सफेद गिज, इसका क्या मतलब है? काव भूत यानी काली उड़द, सफेद गिज व्हाइट व्हाइट रहता है ना, उसका एक जो डॉट रहता है उसमें व्हाइट, तो यहाँ पर काल भूतक सफेद गिज का मतलब है उड़द की दाल। उड़द की दाल हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक मनिक का 3 घुट। एक मनिक का 3 घुट या एक मैसक 3 घुट, क्या हम क्या बोल सकते हैं इसको? कुमाऊनी में बोल सकते हैं एक मैसक 3 घुट, एक आदमी के 3 पैर। तो ये क्या है? हमारी जाति सुना होगा आपने। जाति क्या होता है भाई? जाति। ठीक है, या फिर इसे जो है जैती भी कहा जाता है, जयंती। तो जैती क्या है मैं बताती हूँ। पहाड़ों में आपने देखा होगा कि अंगीठी जब जलाई हुई होती है तो उसमें 3 पैर वाला जो है उसके ऊपर से सर्कल सा होता है आपका, 3 पैर होते हैं, ऊपर से सर्कल सा लगा होता है, उसमें हम खाना भी बना सकते हैं, पानी भी गर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जैती है इसका आंसर, एक मनखी 3 घुट या फिर एक मैसक 3 घुट। अब आगे है लस खुटी लस पौ 3 मुंड 10 पौ, ये आपका गढ़वाली आपका आना है। तो इसका है लस खुटी लस पौ 3 मुंड 10 पौ। तो लस खुटी लस पौ 3 मुंड और 10 पौ, इसका मतलब क्या है भाई? कभी इधर कभी उधर, एक सर और पैर कितने? 3 मुंड, 3 सर और पैर कितने हैं? 10 पैर। इसका मतलब है हल जोतता हुआ किसान। तो आप देखेंगे जब किसान हल जोतेगा तो बैलों के साथ कभी इधर को कभी उधर को जाएगा। 3 सर, एक सर किसान का, 2 सर बैलों के, और आपके 10 पैर, 4 दो, एक बैल के 4 पैर, तो 2 बैलों के आपके 8 पैर हो गए, और किसान के लगाएंगे तो हमारे 10 पैर। तो ये हमारा हो गया हल जोतता हुआ या हल लगाता हुआ किसान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसे लिख लेते हैं हम हल जोतता किसान। बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं? हमें बचपन में बहुत मजे आते थे इनको सॉल्व करने में, बहुत सारे नहीं आते थे, लेकिन जब एक बार सुन लिए तो उसके बाद समझ में आ जाता था हाँ कि ये इसका आंसर। नेक्स्ट है देखिए, ये कुमाऊनी है आपका। लाल घोड़ पानी पी के आगे सफेद घोड़ जानो। लाल घोड़ पानी पीबे एगो और सफेद घोड़ पानी पीने जानो। तो इसका मतलब लाल घोड़ा पानी पी के आ गया है, नहीं, लाल घोड़ा पानी पी के आ गया है और सफेद घोड़ा पानी पीने जा रहा है। तो फिर देखो सफेद घोड़ा क्या है? हमारी पूरी है, जो हम बेल के रखते हैं, जिस पूरी को कच्ची पूरी है, उसे जब हम डालेंगे, ठीक है, तो लाल घोड़ा पानी पी के आ गया, यानी कि जो फूली हुई पूरी है वो पक के वापस आ रही है, और सफेद घोड़ा पानी पीने जा रहा है, यानी कि जो कच्ची हमने बेल के रखी हुई वो पूरी को हम जो है अब कहाँ डालने वाले हैं? तेल में डालने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूरी। इसका आंसर है पूरी या पूरी। ठीक, अब हम 9th नंबर की पहेली की ओर चलते हैं। द्विभायुक यज्ञ का नाम, सुनिए ध्यान से। द्विभायुक यज्ञ का नाम, द्यु कवि एक का काम, जो एक बिछड़ी तो दूसरे को काम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बताओ एक जवाब। द्विभायुक एक का नाम, द्विकवि एक काम, जो एक बिछड़ी तो दूसरों को क्या काम। बोल दी क्या? बताइए इसका आंसर क्या है? तो ये कह रहा है
कि दो भाई हैं, उनका एक ही नाम है, ठीक है, और एक ही काम भी है दोनों का। एक अगर दोनों में से एक बिछड़ जाए तो दूसरे का कुछ काम ही नहीं है, मतलब एक अगर खो गया तो दूसरे का भी कुछ काम नहीं है। बताओ क्या है ये? तो ये क्या है? हमारे जूते। ये हमारे जूते हैं भाई, है ना? अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ जूते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूल्हा में धरा त साग चौ, ध्यान से सुनिए। चूल्हा में धरिया तो साग चौ, गात पर लगा तो आग चौ, जैन मैं नी चाखी वह को बड़ा भाग छे। ध्यान से सुनिए एक बार। चूल्हा में धरिया तो साग छे, चूल्हे में रखा तो सब्जी है, गात पे लगा तो आग छे, और हाथ पैर में कहीं पर लग गया तो आग है। जैन मैंने नी चाखी, जिसको मैं नहीं लगाया, जिसने मुझे नहीं अनुभव किया, वह को बड़ा भाग छे, वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। तो बताओ क्या हूं मैं? बताओ एक जवाब किच है। तो बताइए इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब क्या है? गढ़वाली में इसे कंडाली कहा जाता है, कुमाऊनी में इसे सिसुण कहा जाता है, और हिंदी में इसे बिच्छू घास कहा जाता है। बिच्छू घास कहा जाता है ना? इंटरेस्टिंग। अब देखेंगे आगे। उनकी ऊनी छू, ऊनी लेनी दिखी, जानी लेनी दिखी, यानी कि आने वाली होगी तो आ जाएगी, लेकिन ना आते हुए दिखती है और ना जाते हुए दिखती है। बोलती क्या? बताओ क्या है? उनकी ऊनी छू, ऊनी लेनी दिखे, जानी लेनी दिखे। तो इसका मतलब क्या है? नींद। और इसे कुमाऊनी में कहते हैं नींद। ठीक। नेक्स्ट है आखा छन पर दिखदना, आखा छन पर देखदना, कनड़ू छन पर सुनदनी, गीजू छ पर बोलदनी, छुटा नौन में बिगर रेंदाना। एक बार और देखेंगे। आखा छा पर देखदना, कनड़ू छन पर सुनदनी, गीजू छ पे बोलदनी, छुटा नौन में बिगर रौंदाना। मतलब आंख है पर देख नहीं सकती, कन्नड़ू कान है पर सुन नहीं सकती, गिजड़ू हमारे पास मुंह है लेकिन बोल नहीं सकते, छुटा नौन मतलब छोटे बच्चों से अगर मैं बिछड़ गया तो वो मेरे बिना रहते ना। रौंद मतलब रहते नहीं है, रौंदनी मतलब रहता नहीं है। तो ये क्या है? खिलौने, गुड़िया। इसका आंसर है गुड़िया या फिर खिलौना। ये क्लियर हो गया। एक्चुअली गढ़वाली में वो जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं आ पा रहा है, टंग उतना बैठा हुआ नहीं। फिर भी मैंने बैठ के बहुत प्रैक्टिस की थी कि इसे कैसे बोलूं, पर थोड़ा बहुत जितना भी हुआ, जो भी गलती हुई होगी आप लोग करेक्ट मुझे करते ही हैं। आप लोग अपना करेक्शन भेजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे करेक्ट करते हैं या बताते हैं कि मेरी क्या क्या गलतियां हुई हैं। तो इसी तरीके से जो है मुझ में जो है करेक्शन आप करते रहेंगे, ताकि जो अगली वीडियो में उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूं। चलिए आगे चलते हैं। हाथों हाथों में मैं रेंदु सदनी, हाथों हाथों में मैं सदा रहता हूँ, पर नीच न धरुम मांस। अब जो है, लेकिन जब मुझे यूज किया जाता है तो मांस पे यूज किया जाता है। ऊंचा डंडा जोदू छ, ठीक है, एक डंडे पे मैं लटका हुआ हूँ। जख छ छक घास, और कहाँ पर रहता हूँ? हूं मैं ऊंचे डंडे में, लेकिन रहता कहाँ हूँ? जहां पर छक घास, जहां पर बहुत घास होती है वहां पर रहता हूँ। तो बताओ भाई इसका आंसर, बताओ एक जवाब बोले थी क्या हूं मैं? तो ये है भाई हमारी कंघा। ये कंघा है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। हाथों हाथों में रेंदु सदानी, पर नीचे धड़ मांस छो, ऊंचा डंडा जोदू छ, जग छ छक घास। ठीक। अब नेक्स्ट है 14th नंबर पे, लाल बट्टू डबलूक भरी। ये कुमाऊनी है आपका, लाल बट्टू डबलूक भरी। इसका मतलब है लाल मिर्च जिसमें बीज भरी हुई होती है, लाल मिर्च। ठीक। नेक्स्ट है आपका 15th, ये लास्ट है हमारा। इसको हम इस कलर से लिख लेते हैं, पता नहीं चल रहा है ना। 16th नंबर का, फट फूटी घड़ी, फट फूटी घड़ी, निकलू कालू पानी, निकलू कालू पानी,
इन मीठू होंदू, इन मीठू होंदू पहली नी लानी। लेकिन अब ये कह रहा है फट फुटी घड़ी, अगर जब इसे फोड़ा इसमें से काला पानी निकला। इनु मीठू होंदू, इतना मीठा होता है पहली नी लानी, इससे पहले पता ही नहीं था। तो क्या है ये, ठीक है। तो भाई ये क्या है हमारा किलमोड़ी, सुना होगा आपने, गांव में गए होंगे ना, कांटे कांटे वाला एक पेड़ होता है, उसमें जो है मरून कलर के, डार्क रेड मरून कलर के जो है, मरून भी नहीं बैगनी कह सकते हैं आप, जैसे बैगन का कलर होता है उस कलर के जो है छोटे छोटे जो है किलमोड़ी के दाने लगे रहते हैं। तो इसे जो है कुमाऊनी में तो किलमोड़ी कहते हैं, और शायद गढ़वाली में जो है इसे किनगोड़ कहते हैं। इसको लिख लेते हैं किन गुड़, किनगुड़, और कुमाऊनी में किलमुड़ी, किलमुड़ी इसे कहते हैं। तो आज जो है मैंने यहाँ पर जो है कुछ आने आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। इनमें जो भी मिस्टेक होगी इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और कोई जो आपको नए आने आते हों, या आप लोगों को कुछ पुराने हमारे जो हैं, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो इन वीडियोस को देखते हैं और उसके बाद जो है सजेशन देते हैं, कुछ आने पखाने भी लिखे हुए थे उन्होंने। तो यहाँ पर जो है अगर कुछ नए आने आपको मिलते हैं या फिर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिए, अगली वीडियो में जो है उन्हें भी मेंशन किया जाएगा। अब मैं आपसे जो है इजाजत चाहूंगी, एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।